हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का 8वां प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अध्याय नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है हिंसा कारण एवं निवारण। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इसका मीडिया, क्योंकि दोस्तों मीडिया से आपका लघु उत्तरी या फिर अति लघु उत्तरी से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये ज़रूरी टॉपिक है। उसके बाद आपका दोस्तों आज इस वीडियो के बाद आपका अध्याय नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा और अगले यानी कि नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6। तो आप ये बिल्कुल चिंता ना करिए कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा या फिर आपकी वीडियोज़ लेट हो रही है। आप पे जितना भी पढ़ाया गया आप उसको पढ़ते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए और बाकी आपकी जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं हम उनको जल्दी कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी हमसे जितने भी नए भाई बहन जुड़े हैं, यानी कि जो भी नए डीएलएड प्रशिक्षु भाई बहन जुड़े हैं, उनसे मेरा ये एक निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। और दोस्तों, इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए शेयर ज़रूर किया करिए। तो दोस्तों देखिए, मैं कभी भी वीडियो के पहले नहीं बोलती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करिए या फिर लाइक या वीडियो को शेयर करिए, लेकिन अक्सर क्या होता है दोस्तों कि लोग थोड़ी सी 1-2 मिनट केवल वीडियो देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरा ये निवेदन रहता है वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मुझे वीडियो में पहले ही बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करिए और वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे हमारे अधिक से अधिक प्रशिक्षु भाई बहन लाभान्वित हो पाएँ। तो दोस्तों चलिए, आज का जो टॉपिक है मीडिया, इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मीडिया यानी कि मीडियम या माध्यम। तो दोस्तों, मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडियम, और जिसको हम कहते हैं माध्यम। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, पहली लाइन से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, या ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, इसी से मीडिया के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, समाज में मीडिया की भूमिका संवादवाहक की होती है, यानी कि जो कोई भी हमारा जो आसपास के न्यूज हैं या फिर जो भी हमारे आपसी बातचीत है, एक तरह से ये बहुत बड़ा माध्यम है हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, या फिर हम कह सकते हैं अपनी बात समाज तक पहुंचाने का, और समाज के अन्य वर्गों तक, देश तक, या फिर पूरे विश्व में अपनी बात को जो मंच हमें देता है वो मीडिया ही देता है अपनी बातों को रखने का। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, यह समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केंद्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए वही बात है कि ये हर एक, चाहे वो समाज से संबंधित मुद्दा हो या फिर देश या राष्ट्र या फिर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत ही बड़ा माध्यम होता है लोगों को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि से लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, मीडिया का आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें मीडिया का अर्थ, तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है इसका, चूंकि ये हमारे जो वैज्ञानिक युग है यहाँ पे कह सकते हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, आज मीडिया की ताकत के सामने बड़े से बड़े राजनेता, उद्योगपति आदि सभी सिर झुकाते हैं। मीडिया का जन जागरण में भी बहुत योगदान है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, चूंकि मीडिया के माध्यम से ही कोई भी समाचार पूरे देश तक, पूरे विश्व की जनता तक पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी राजनेता के छवि को बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अभियान हो या फिर एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य हो, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई है। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना, बाल मजदूरी पर रोक लगाना और धूम्रपान के खतरों से अवगत कराना जैसे अनेक कार्यों में
मीडिया की भूमिका जो है वो सराहनीय है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो मीडिया समय समय पर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करती है, यानी कि जो भी हमारा अपना अधिकार है, जो अपना अधिकार नहीं जानते हैं, जो नागरिक अपना अधिकार नहीं समझ पाते हैं, उन्हें उनके अधिकारों का भी ज्ञान कराता है मीडिया। और देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी नज़र रखता है मीडिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको पता है मीडिया में आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न ये सब आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, इसकी वजह से लोगों के अंदर जागरूकता आती है। और यहाँ पे देखिए समय समय पर स्टिंग ऑपरेशन कर जो भी सफ़ेद पोश से एक तरह से राजनेता वगैरह हैं, उनका जो चेहरा है वो दुनिया के सामने भी लाती है। और इस प्रकार मीडिया हमारे लिए एक वरदान की तरह है, जो कहीं ना कहीं हमारी बातों को पूरे देश में या हमारे पूरे समाज में जो भी अच्छी बातें हैं उसको फैलाती है। और यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों यहाँ देखिए, गोकुल चंद्र पांडे के अनुसार, गोकुल चंद्र पांडे जी के अनुसार देखिए, संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण एवं एकीकरण करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संचार यानी कि जो भी मीडिया है ये सूचनाओं को व्यक्त करता है, अव्यक्त रूप से सूचनाओं को प्रेषण और एकीकरण करता है, यानी कि यहाँ पर सूचनाओं को किस तरह से दिखाना है, किस तरह से लोगों को जागरूक करना, किस तरह से लोगों को सबसे पूरी दुनिया से अपडेट करना है, ये कहीं ना कहीं मीडिया का ही कार्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम जानेंगे मीडिया के प्रकार क्या। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मीडिया होती है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन। और इसमें देखिए, मीडिया के प्रकार में मीडिया के 2 प्रकार हैं, ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके अति लघुत्तरीय बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि हमेशा जो भी टॉपिक पढ़िए आप उसमें ये जरूर देखिए कि यहाँ पर कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग सीरीज वगैरह तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें आपने देखा ही है कि किस तरह से क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पूरा डिटेल नोट्स के माध्यम से, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको पूरी तैयारी करवाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको सीरीज पढ़ा रही हूँ। सीरीज पढ़ाने का मेन मोटिव मेरा यही है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानिए कि हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से उसका आंसर लिखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मीडिया के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, यानी कि मुद्रित सामग्री, जो कि छपाई, यानी कि मुद्रित का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें छपाई की जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विभिन्न दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं अपने कोर्स के लिए विभिन्न औपचारिक संस्थाओं की पाठ्य पुस्तकों के द्वारा नवीन मुद्रित सामग्री तैयार करके इनका प्रयोग करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूरस्थ शिक्षा की बात हो रही है कि जो बहुत ही यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को पता होगा, इग्नू वगैरह के जो कॉलेज वगैरह हैं ना, यहाँ पे देखिए आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको शिक्षा दी जा रही है, आपकी अपनी डिग्री कंप्लीट हो रही है और साथ ही साथ आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो ये किससे संभव हो पाई है? मुद्रित सामग्री, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही संभव हो पाया है। यहाँ पर देखिए, मुद्रित सामग्री विशेषतः छात्राओं एवं पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विषय विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार कराई जाती है। तो दोस्तों जो प्रिंट मीडिया है, इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इसके माध्यम से जो भी बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह होते हैं, उनकी जो बुक्स वगैरह छपाई होती है और उसके माध्यम से जो हजारों लाखों स्टूडेंट हैं वो अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे हो जाता है प्रिंट मीडिया का, कि कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हम अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसको सही से उसके बारे में डिटेल स्टडी कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन निम्न हैं। इसमें देखिए, पहला है समाचार पत्र, दूसरा पत्रिकाएं, तीसरा है पुस्तकें और चौथा अध्ययन सामग्री। तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया के मुख्य साधन 4 बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, आधुनिक संचार युग में जन माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी को अपनाकर अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत किया।
रेडियो इसमें पहला माध्यम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग हुआ रेडियो में हुआ। अक्सर देखिए पहले FM वगैरह लोग सुनते थे, तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज के लोग थे, पहले तो हमारे पास इतने अच्छे मोबाइल वगैरह तो था नहीं कि हम लोग जो भी गाना चाहें वो सुन सकें। तो उस समय जो रेडियो था, रेडियो पे आपके फरमाइशें होती थी, FM वगैरह चलता था, तो उससे भी, और फिर उस पर न्यूज आते थे। तो एक बहुत बड़ा जरिया था लोगों को अब कम समय में खुद को अपडेट करने का, जहाँ पे वो पूरे दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे रेडियो न्यूज के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्वनि तरंगों के माध्यम से दराज के क्षेत्रों में सूचना समाचारों का प्रसारण रेडियो के माध्यम से ही संभव हो पाया। तो दोस्तों जहाँ पर देखिए दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर भी रेडियो प्रसारण के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं न्यूज़ से तो अपडेट होते थे, साथ ही साथ उन्हें मनोरंजन भी हो जाता था उनका। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो फौजी वगैरह से संबंधित जो भी मूवी वगैरह बनती है, जो पहले की मूवी है, उसमें देखिए रेडियो का लोग यूज ज़्यादा करते थे, कहीं ना कहीं फरमाइश गीत के लिए या फिर अपने जो भी न्यूज हैं उससे अपडेट होने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए पहला है यहाँ पे टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप और न्यूज चैनल। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख साधन हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फास्ट चीज़ों से हम अपडेट हो सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि जब भी कोई घटनाएं घटित होती थी तो उस घटना को हम एक दिन बाद जानते थे, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर भूकंप आ रहा है तो उसके 2 मिनट बाद हमें खबर मिल जा रही है कि वहाँ पे 5 मिनट बाद खबर मिल जा रही है कि वहाँ पे भूकंप आया, वहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहाँ पे ज्वालामुखी फटा, वहाँ पे एरोप्लेन क्रैश हुआ। तो ये सारे मतलब छोटी छोटी घटनाएं भी हमें बहुत ही आसानी से किसी भी प्लेस की अवेलेबल हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही प्रभाव है जो हमें वर्तमान में देखने को मिलता है कि हम कहीं भी रहें बहुत ही जल्दी अपडेट हो जा रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हमें, जैसा कि आपको दोस्तों देखिए पहले, जैसे कि आज के 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो उस समय हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज हो गई है। आज देखिए आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से आप अपने सिलेबस से संबंधित पूरा देखिए आपको नोट्स बनवा करके पढ़ाया जा रहा है कि जहाँ पे आप घर बैठे अपनी पूरी डिटेल स्टडी कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब हमारे इंग्लिश के जो HOD सर हम लोग को इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उस समय जब हमें जो भी टॉपिक नहीं मिलता था हमारी बुक से, चूँकि हम लोग को तो खुद से नोट्स बना के पढ़ना था, तो वहाँ पे जब हमें जो टॉपिक नहीं मिलता था तो हम HOD सर से बोलते थे, तो वो कहते थे ठीक है बेटा मैं यहाँ से आपको अवेलेबल करा दूंगा बुक वगैरह। तो काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अगर हमारे पास उस समय जिस तरह से आप लोग के पास यूट्यूब चैनल है कि आपको जो टॉपिक नहीं मिल रहा आप यूट्यूब चैनल से सर्च कर रहे हो, आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जा रही हैं। तो उस समय आज के 10 साल पहले भी इतनी सुविधा नहीं थी। तो एक तरह से देखिए कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी चीज़ों को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो चीज़ें हमें जहाँ कहीं भी सर्च करना होता है उसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमेशा आपको हर चीज़ के बारे में अपडेट कराता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा मेन मोटिव आपको समझाना है कि जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके लिख पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत करते हैं मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप लोग अपने लिए कुछ कर पाएँ और साथ ही मेरे लिए भी कुछ कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।